अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप अपने घरों में खैर व आफियत से होंगे और अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए। तो प्यारे बच्चों, पिछले 2 रोज से हम ये हमारा जो आज का मौजू है चंद खलाबाज ख्वातीन ये पढ़ रहे हैं। आज अपनी किताब का आप पेज नंबर 77 निकालें तो इसका दूसरा पैरा से हम स्टार्ट करेंगे। कल्पना ने करनाल के टैगोर बाल नेक्टिन पब्लिक स्कूल में इब्तदाई तालीम हासिल की। 1982 ईस्वी में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ से इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन करने के बाद आला तालीम के लिए वो अमेरिका चली गई। सबसे पहले उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम जो है वो कल्पना चावला ने अपने करनाल के टैगोर बाल जो उसका पब्लिक स्कूल है वहीं से इब्तदाई तालीम हासिल की। उसके बाद 1982 ईस्वी में पंजाब में इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ से इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन के बाद वो आला तालीम हासिल करने के बाद ग्रेजुएशन के बाद वो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कहाँ चली गई? अमेरिका चली गई। वहां उन्होंने 1984 ईस्वी में टेक्सास यूनिवर्सिटी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन उन्होंने यहीं की थी और अमेरिका में जाकर उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन की। इसी मजमून में 1988 ईस्वी में उन्होंने कोलोराडो यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री हासिल की। 1984 ईस्वी में अपने हवाई ट्रेज जेफ्रे हैरिसन से शादी करके उन्होंने अमेरिका की शोहरत हासिल की। तो वो अमेरिका में उन्होंने वहीं पे क्या कर ली, एक अमेरिकी से शादी कर ली और वहीं से उन्होंने शोहरत हासिल कर ली। उसके बाद कल्पना के दिल में खलाई परवाज का ख्याल आया। उसके बाद इनके दिल में जब इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन की इंजीनियरिंग में, उसके बाद इनके दिल में किसका ख्याल आया? खलाबाजी का। चुनाचे 1988 ईस्वी में वो अमेरिका के नेशनल एरोनॉटिक्स स्कूल में एडमिशन क्या बोलते हैं इसको, एरोनॉटिक्स एंड स्पेशल इंडिस्क्रिमिनेशन की तहकीकाती मरकज से वाबस्ता हो गई। बाद में उन्हें कैलिफोर्निया की एक कंपनी में बहैसियत नायब सदर और तहकीकाती साइंसदान के तौर पर काम करने के लिए चुना गया। वहां उन्होंने अपने मौज़ूआत पर तहकीकी काम किया। कल्पना की तहकीक से मुतासर होकर नासा ने 1994 ईस्वी में उन्हें खलाई सफर की तरबियत के लिए मुंतखब किया। 1997 ईस्वी में कल्पना को पहली बार अमेरिकी खलाई एजेंसी नासा के स्पेस शटल के जरिए खला में जाने का मौका मिला। कब उसको खला में जाने का पहला मौका मिला बच्चों? 1997 ईस्वी में जमीन से 65 लाख मील की बुलंदी पर खला में 374 घंटे और 34 मिनट गुजारने के बाद वो 5 दिसंबर 97 ईस्वी को वापस लौटी। उस वक्त के वजीर आजम मिस्टर इंदर कमाल गुजराल ने फोन पर उनसे बात करते हुए जब इकबाल के इस मिसरे की याद दिलाई कि सितारों से आगे जहां और भी हैं, तो कल्पना ने में जवाब दिया कि हाँ, मैंने ये सुना था लेकिन आज अपनी आंखों से ये देख रही हूँ। जब वो खला में गई उसको ये मौका मिला बच्चों। तो जब वो खला में रही कितना वक्त? 374 घंटे और 34 मिनट गुजारने के बाद 5 दिसंबर को जब वो वापस लौट रही थी तो उस वक्त के जो वजीर आजम थे उनका नाम था मिस्टर इंदर कमाल गुजराल। उन्होंने उसके साथ फोन पर बात की और इकबाल का एक शेर, एक मिसरा उन्होंने उसको याद दिलाया। क्या मिसरा था वो? सितारों से आगे जहां और भी हैं। तो कल्पना चावला ने उनके जवाब में जब ये मिसरा सुना तो उसने इसके जवाब में कहा ये तो मैंने पहले सुना था लेकिन आज ये चीज मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ। कल्पना चावला दूसरी बार 26 जनवरी 2003 ईस्वी को अमेरिकी खलाई शटल
کولمبیا کے ذریعے 6 دیگر خلابازوں کے ساتھ خلا میں گئی. ایک بار وہ پہلے گئی اور دوسری بار یہ کب گئی؟ پہلی بار اس کو کب موقع ملا تھا؟ 1997 عیسوی کو، اور دوسری بار اس کو موقع ملا تھا 26 جنوری 2003 کو، جب یہ کولمبیا کے ذریعے 6 دیگر اور بھی اس کے ساتھ 6 آدمی تھے، ان کے ساتھ یہ چلی گئی. ان کے ساتھ ایک امریکی خواتین لاریل بھی شامل تھی. خلا میں 16 دن رکنے اور 80 سے زیادہ تجربات کرنے کے بعد ان کی واپسی ہوئی تھی. انہوں نے کتنے دن وہاں پہ گزارے؟ 16 دن اور 80 تجربے انہوں نے کیے تھے، 80 سے بھی زیادہ تجربے انہوں نے کیے تھے. لیکن 1 فروری 2003 عیسوی کو زمین پر اترنے سے 16 منٹ پہلے ان کا شٹل کولمبیا 3600 کلومیٹر کی بلندی پر آسمان میں کسی حادثے کا شکار ہو گیا. ابھی زمین پر ان کو نیچے پہنچنے تک کتنے 16 منٹ رہے تھے، تو وہاں پر ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. اس میں موجود 7 خلابازوں کی موت ہو گئی. 7 کون تھے؟ 6 امریکی تھے اور ایک کلپنا چاولہ تھی. تو ان 7 کی وہاں پر موت ہوگی. کلپنا نے اپنے اس قول کو سچ کر دکھایا کہ میں خلائی مشن کے لیے بنی ہوں اور اسی کے لیے مروں گی. اس نے ایک بات بولی تھی، اس نے کیا دیا تھا، کیا بولتے ہیں اس کو، اس نے ایک بات کہی تھی، ایک قول جس کو اس نے سچ کر دکھایا. اس نے کہا تھا کہ میں خلائی مشن کے لیے بنی ہوں اور خلائی مشن ہی کے لیے مروں گی. وہی ہوا. تو پہلی بار تو یہ واپس آ گئی، دوسری بار ابھی 16 منٹ باقی تھے زمین پر لینڈ کرنے کے لیے، تب ان کو ایک حادثہ وہاں پر پیش ہو گیا اور ان 7 کی وہیں پر موت ہوگی. ان کی عظیم قربانی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی. تو یہ جو ان کی عظیم قربانی ہے بچوں، اس کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. تو یہ تھا آج کا ہمارا، یہ پچھلے 2-3 دن سے ہم یہ جو پڑھ رہے تھے، یہ ہمارا موضوع تھا چند خلاباز خواتین. ان کے بارے میں آپ نے اچھی جانکاری لی. اب کلپنا چاولہ کے بارے میں اور باقی جو دیگر خلاباز تھے ان کے بارے میں آپ نے پڑھا. مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی. تو بچوں، کل نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.